how are you? So today we will be talking about what is horizontal line and what is trend line. So ये ये जो दो शब्द है horizontal and trend line, who are new traders, it is very difficult to understand like trend line का काम क्या होता है, horizontal line का काम क्या होता है. So today I will let you know what are the difference between horizontal line and trend line and how it is created. Okay, so this is the Zero account. So I have choose around four stocks, so two indices and two stocks to tell you about how trend line and horizontal line is created. Okay, so let's start by Nifty 50. So this is the 1 day chart of Nifty 50, and from here you can see here. Uh, if you click here, you can see you can create one line which will help you to create horizontal line, to draw horizontal line and trend line. So किसी भी लो को पकड़ लीजिए आप किसी भी सो दिस इज अ डे व्यू. सो 24 सितंबर को दिस वॉज द लो एंड आफ्टर दैट द सेकेंड लो इज ऑन. इफ यू क्रिएट अ स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेंड लाइन. नाउ ट्रेंड लाइन होता क्या है? ठीक है, सो एकदम सरल सरल भाषा में जो एंगल से कनेक्ट होते हैं उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं. ठीक है, नाउ ट्रेंड लाइन को बनाते कैसे हैं, ये होता क्या है, इसका हेल्प क्या होता है, आई विल लेट यू नो हाउ टाइम में. So uptrends and downtrends are hot topics among technical analysis and traders because they ensure that the underlying market conditions are working in favor of trader position rather than against it. Trend lines are easily recognizable lines that traders draw on charts to connect a series of price together. The resulting line is then used to give the traders a good idea of the direction which the stock will move. So ये basically help करता है हमें कि डायरेक्शन पता करने के लिए कि कौन से एंगल या कौन से साइड में ये स्टॉक जा सकता है. सो बेसिकली हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था और एक यहाँ पे कनेक्ट किया था. एंड थर्ड पॉइंट वॉज दिस वॉज ऑन फर्स्ट वेव. सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट ये स्टॉक अभी फ़िलहाल बुलिश था, मतलब ये इंडाइसेस फ़िलहाल बुलिश था फ्रॉम 25 सितंबर से. बट राइट नाउ व्हाट वी कैन सी ऑन 18 मार्च इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द मार्केट इज लिटिल बिट what we can say, it is a sideways or it can be little bit bearish also. So यहाँ पे जब 18 मार्च को जब मार्केट ब्रेक किया it was 14,615 and right now it is 14,308. So you can understand like what is the help of trend line. Okay, so इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉरिजेंटल लाइन हमें हेल्प करता है हमारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को पता करने के लिए. सो इफ़ we click on the same thing and if you want to draw an horizontal line, what you will see is कि यहाँ पे निफ्टी 50 ने सपोर्ट कहाँ का लिया था. तो फर्स्ट थिंग यू विल सी यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे यू कैन इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस लाइन फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी इज यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था निफ्टी ने. सो ये यहाँ पे 8 जैन को आफ्टर दैट इट चेक ऑन 18 जैन. ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे ब्रेक करके वो नीचे गया 25 जैन को एंड आफ्टर दैट इट वर्क एज अ रेजिस्टेंस ऑन 29 जैन. उसके बाद सेकेंड टाइम भी वो नीचे आने का ट्राई किया है, यहाँ पे उसने फिर से री टेस्ट किया है, यहाँ पे भी री टेस्ट किया है. सो यू कैन से डैट अराउंड 1 minute. So you can say that 14,272 is a resistance point for Nifty 50 right now. अगर ये ब्रेक करता है तो व्हाट वी कैन डू इज इसके बाद वाला रेजिस्टेंस पॉइंट सपोर्ट क्या हो सकता है. ठीक है, ये एक सपोर्ट हो गया, फर्स्ट सपोर्ट. एंड सेकेंड सपोर्ट हम देख सकते हैं एक यहाँ पे है. सो वी कैन ड्रॉ वन लाइन हियर ऑल्सो. सो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सो बेसिकली दिस विल बी आर अनदर सपोर्ट. अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो उसका एक जो सेकेंड सपोर्ट व्हाट वी कैन सी इज़ ये वाला. सो अगर यहाँ से मार्केट और नीचे गिरता है मंडे ट्यूसडे को, so what we can see कि it will go down. So basically the need and help of horizontal line is to tell you about resistance and support. Now if you want to understand like कि आप ये तो सपोर्ट की बात होगी, रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस कैसे पता करें हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें हायर हाई को कनेक्ट करना पड़ेगा हमेशा. सो अगर हम यहाँ पे पकड़े इस यहाँ पे एग्जैक्टली तो व्हाट वी कैन सी इज ये फिलहाल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए.
ओके, सो बेसिकली 15,300 इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर निफ्टी 50. इफ दिस मार्केट गोज अप, सो मार्केट को काफ़ी, निफ्टी 50 को काफ़ी दिक्कत हो सकती है 1500 300 को तोड़ने के लिए, बिकॉज यहाँ से ही वो ऊपर जाएगा. सो ये के पॉइंट हो गया, ठीक है. So this is called horizontal line. This one, and this is called the trend line. ये हमारा हो गया निफ्टी 50 के लिए. नाउ वी विल गो फॉर निफ्टी बैंक. ये एक नया इंडाइसिस के लिए, इस पे भी मैंने 1 डे का चार्ट यूज़ किया हुआ है. सो वी नीड टू कनेक्ट द लोअर स्लो. ओके, तो द सेम थिंग वी विल डू हियर ऑल्सो. वी विल स्टार्ट ही फ्रॉम हियर. ओके, सो लेट्स, ओके, सो ये 24 सितंबर के बाद ये वाला एक पॉइंट था 20 जैन, ये रीटेस्ट करके ऊपर गया हुआ है. ओके, नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी हियर ऑन 19 मार्च इट ब्रोक दैट ट्रेंड लाइन. हमने क्या किया, लोअर स्लो को कनेक्ट किए टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसा है. तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि ये मार्केट बुलिश था फॉर दैट थिंग, एंड उसी के कारण हमने ऐसे ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है. एंड आफ्टर दैट इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, 33,668 पे इन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इट फेल डाउन. सो वहाँ पे बियरिश हो चुका था ये. अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो हम बोल सकते थे कि इसने ट्रेंड लाइन का एक रूल फॉलो किया एंड ये मूव अप, तो हम बोल दे सकते थे कि तब मार्केट बुलिश था. बट राइट नाउ इट ब्रोक दैट लाइन एंड आफ्टर दैट इट हैज went down, so we can say that it is bearish. Okay, टॉकिंग ऑन सिमिलर मैनर फॉर द हॉरिजेंटल लाइन, की हॉरिजेंटल लाइन हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे. सो लेट्स सी कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है. नाउ इफ़ वी लुक एट हियर और समथिंग लाइक हियर, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, राइट. 29,300 पे ये एक हो गया, एक सपोर्ट पॉइंट हो गया. सो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इतना समझ सकते हैं कि दिस इज़ द लाइन वेयर, ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया 28,900 पे, ये एक हो गया सपोर्ट. सेकेंड सपोर्ट हो जाएगा हमारा, ओके, ये एक सपोर्ट दिख रहा है हमें जो फिलहाल चल रहा है, वी कैन सी हियर. सो दिस इज़ वन सपोर्ट राइट नाउ. ओके, सो यहाँ पे मार्केट ने 30,923 पे, या आप बोल सकते हो 30,900 का एक अच्छा लेजिटिमेट सपोर्ट है फिलहाल फॉर बैंक निफ्टी. बट यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे एक बार एक फर्स्ट टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, आई थिंक 5 टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है. इफ़ इट गोज अब, अगर हमें पता चेक करना है कि ये रेजिस्टेंस कैसे बनाए हम, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे ये देखो. सो यहाँ पे लोअर लो एंड हायर साइड चेक करना पड़ेगा. सो यू कैन सी हियर बेसिकली. सो दिस समथिंग, यहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है अच्छा खासा, ये टेस्ट हो रहा है. तो इसने अप्रैल को टेस्ट किया, यहाँ पे नीचे आने का नहीं हो रहा है. तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट राइट नाउ. इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, सॉरी, इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस. एंड यहाँ पे भी इसने टेस्ट किया था 1 बार, 2 बार, 3 बार. सो दिस थिंग विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस and this thing will act as a support. So this will let you know about the support and resistance with the help of horizontal line. And then if we talk about some stock, I have choose on stock that is Titan. Okay, अब यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन पता करनी है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पता करनी है, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अगेन लोअर स्लो को कनेक्ट करेंगे. सो बेसिकली हम ये एक लोअर लो हो गया, ओके, विल गो लाइक दिस, ओके. थोड़ा नीचे हो जाना चाहिए, ठीक है, ये इतना, ओके. सो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई. तो हमने क्या किया, हमने लोअर स्लो को कनेक्ट किया, ठीक है. सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन. नाउ व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज मूव हो रहा है मार्केट. सो मतलब हम ऐसा कुछ स्पेसिफिक देख नहीं पा रहे कि मार्केट कैसा हो रहा है. मार्केट इज मूविंग लिटिल बिट साइड वाइज. वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा जा रहा है, फिर उसके बाद ये ऐसा जा रहा है, उसके ऐसा ऐसा. दिस इज समथिंग लाइक, ये काफ़ी मतलब एक कॉन्सिडरेट कर रहा है ये टाइटन स्टॉक. सो हमें पता चल रहा है कि ये ऐसा ऐसा जा रहा है, तो ये साइड वेज है. तो इसका हमें फ़ायदा क्या सकता है कि हमें एक इसका ब्रेकआउट मिल सकता है कि हम कब इस पर ट्रेड करना चाहिए. तो वी विल ड्रॉ वन हॉरिजेंटल लाइन. हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसने कितने बार कहाँ कहाँ पे कितने बार चेक किया हुआ है. तो वी कैन सी हियर कि इसने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है सेम जगह पे. उसने वो एक बार
टेस्ट किया हुआ, सो वी कैन से कि एक 14, ओके 14 1420 is a good range, 1420 is a good support for Titan, ओके क्योंकि ये एक बार यहाँ पे कितना है, 3 4 5 बार टेस्ट हुआ है, इसके बाद यहाँ पे 2 बार टेस्ट करने का ट्राई किया, आफ्टर डैट यहाँ पे 1 2 3 4 बार टेस्ट किया है। सो वी कैन से डैट अगर मार्केट अगर और थोड़ा बियरिश होता है ना, इट विल गो डाउन, सो 1420 विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर टाइटन, ओके। And if you talk about the resistance part with the help of horizontal line, we can see that टाइटन काफ़ी टेस्ट किया है, टाइटन ने बेसिकली ये काफ़ी टेस्ट किया हुआ है, यू कैन सी। सो टाइटन ने 570 का जो लेवल है काफ़ी टेस्ट किया हुआ है, 9 अप्रैल को ऊपर जाके नीचे भी आया है। सो बेसिकली यहाँ पे भी तो एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। सो इट हैज़ टेस्टेड लॉट ऑफ टाइम्स कि ऊपर जाने की कोशिश की, बट ऊपर नहीं जा पाया। सो 1570 और 1580 विल बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर टाइटन। हमें पता चल जाता है विद हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कि हाँ अगर ये ब्रेक होता है, ये लाइन ब्रेक हो जाएगी फॉर 1 or 2 days, आफ्टर दैट इट विल बी लिटिल बुलिश, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज अमरजात बैटरीज। सो हम इसमें देख सकते हैं, अगर हमें अभी फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ना, अब देखा जाए तो ये स्टॉक अभी बेरिश हो चुका है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कनेक्ट द लोअर स्लो, ओके। हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं एंड व्हाट वी कैन सी, तो हम यहाँ पे बेसिकली 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी शिफ्ट दिस थिंग हियर, ओके। सो सेकेंड हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया बेसिक, ये बेस लाइन होगी कि अगर मार्केट बियरिश है तो मार्केट इसको अगर टच करता है, इसको अगर फॉलो करे, इसको अगर और तोड़ता है तो और नीचे जाएगा। सो हम इससे पता कर सकते हैं कि मार्केट बियरिश है। हम अगर इसका एक लेवल पता करना है कि इसका लेवल क्या है, कि कितना ये नीचे जा सकता है, व्हाट वी कैन डू, हायर हाई को पकड़ लो, नेक्स्ट हायर हाई को पकड़ लो, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, ओके। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट जो अमरजात बैटरी से इट विल मूव बाय दिस साइड, ये ऐसा ही मूव होगा फिलहाल जब तक ये लाइन, ये ट्रेंड लाइन को ये तोड़ेगा नहीं। सो इसका फिलहाल तो ये बियरिश मूवमेंट में, एंड अभी हमें इसका पता करना है कि इसका ये कहाँ तक ये रुक सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कहाँ तक जाएगा और ठीक है। तो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे इसने एक बार चेक किया है सितंबर में, एक यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, एंड अभी ये फिलहाल इस पोजीशन में है कि दिस विल बी अ वन, ये होगा एक रेजिस्टेंस पॉइंट, सो इट विल बी सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो सेकेंड थिंग विच विल गो, इट विल बी हियर। सो हम इसका भी देखेंगे, अगर वो ब्रेक करता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का फ़ायदा क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल जाता है। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितने बार ये हुआ है। सो वी कैन सी हियर, तो दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक बार यहाँ पे चेक किया हुआ है, यहाँ पे चेक किया हुआ है, यहाँ पे चेक किया हुआ है, उसके यहाँ पे वापस चेक किया हुआ है, एंड यहाँ पे वापस चेक किया हुआ है। सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट 720 इज़ द अगेन एक काफ़ी रेजिस्टेंस होगा इस, जैसे ये मार्केट अभी बियरिश है तो रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, सेकेंड ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो हमें हमें बेसिकली पता चल जाता है कि सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस लेवल विद द हेल्प ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। So thank you. These are the basic thing which I want to tell you about, like how trend lines and horizontal line help us to understand कि कौन सी direction में move होता है stock, and resistance and support कैसे पता चलना चाहिए। So thank you guys. Like and subscribe करना ना भूलिए। Thank you so much.